बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक दल के नेता चंपई सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। आपको बता दें कि इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के आलमगीर आलम और राजद के सत्यानंद भोक्ता ने भी मंत्री पद के रूप में शपथ ली है। चंपई सोरेन को राज्यपाल ने सौंपी है। राधाकृष्णन ने मुख्यमंत्री मनोनीत किया है। बता दें आपको कि चंपई सोरेन के अलावा कांग्रेस पार्टी के आलमगीर आलम ने मंत्री के रूप में शपथ ली है। आलमगीर आलम पाकुड़ सीट से कांग्रेस के विधायक है। इससे पहले चंपई सोरेन ने शिबू सोरेन से मुलाकात की और इसके बाद चंपई ने कहा कि गुरुजी हमारे आदर्श हैं और शपथ ग्रहण समारोह के कुछ ही देर बाद ही झामुमो के नेतृत्व वाले गठबंधन के विधायक हैदराबाद जाने के लिए हवाई अड्डे पर पहुंचे। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि हमें सरकार का बहुमत साबित करने के लिए 10 दिन का समय दिया गया है। 70 साल के आलमगीर आलम ने स्नातक की शिक्षा हासिल की है। बताया भी जाता है कि उन्होंने 2019 में अपनी संपत्ति 7.2 करोड़ बताई थी। कांग्रेस नेता ने राजनीति और समाज सेवा से होने वाली आमदनी को अपनी कमाई का जरिया बताया और आरजेडी के नेता सत्यानंद भोक्ता ने भी मंत्री के रूप में शपथ ली। सत्यानंद चतरा सीट से आरजेडी के विधायक हैं। वो झारखंड सरकार में राज्य के कृषि मंत्री भी थे और पिछले सरकार के अंदर श्रम मंत्री थे। 53 वर्षीय सत्यानंद ने 10वीं तक की पढ़ाई की है। उन्होंने 2019 में अपनी संपत्ति 77.58 लाख बताई थी। आरजेडी नेता को राजनीति और समाज सेवा से आमदनी होती है। मैं चंपई सोरेन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैंने कर्तव्य एवं श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं या पक्षपात अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। आलमगीर आलम सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता अखंडता अक्षुण्णता रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात के अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सत्यानंद भोक्ता ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि कौन है चंपई सोरेन। दरअसल चंपई सोरेन सरायकेला विधानसभा सीट से विधायक हैं। सोरेन सरकार में परिवहन अनुसूचित जनजाति मंत्री भी थे। शिबू सोरेन के बेहद करीबी माने जाते हैं चंपई सोरेन। हमेशा से मजदूरों की लड़ाई लड़ते रहे हैं चंपई सोरेन। और बता दें आपको कि चंपई सोरेन कोल्हान टाइगर के नाम से भी काफी लोकप्रिय हैं। चंपई सोरेन ने राजनीति के क्षेत्र में मजदूर आंदोलन से ही कदम रखा था। चंपई को राजनीति में अच्छी छवि का नेता माना जाता है। झामुमो सरकार में सबसे वरिष्ठ मंत्री चंपई ही है और कभी विवादों में नहीं रहे। शिबू सोरेन की अगर हम बात करें तो शिबू सोरेन के बाद पार्टी में सबसे ज्यादा आदर चंपई को ही मिलता है। चंपई ने आदिवासी और गरीबों के हक में लड़ाई जारी रखने की बात कही है। उनका कहना है कि झारखंड में हम संघर्ष और अस्मिता बचाने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। गुरुजी यानी कि शिबू सोरेन मेरे आदर्श है, ये भी कहा चंपई सोरेन।
वहीं हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद आज चंपई सोरेन ने 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। उनके साथ कांग्रेस नेता आलमगीर आलम और आरजेडी विधायक सत्यानंद भोक्ता ने मंत्री पद की शपथ ली है। साथ ही आपको बता दें कि राजभवन के बाहर झामुमो के सैकड़ों कार्यकर्ता इकट्ठे होकर सरकार के समर्थन में नारेबाजी करने लगे और नई सरकार बनने पर अपने खुशियों को व्यक्त किया। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता की। उनके कैबिनेट में फिलहाल उन्हें मिलाकर 3 मंत्री हैं। आज की बैठक में विधानसभा का विशेष सत्र को आहूत करने के फैसले पर मुहर लगी है। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया है कि 3 प्रस्ताव पारित हुए हैं। बजट सत्र 9 फरवरी को विलोपित किया है और 5 से 6 फरवरी को विशेष सत्र बुलाया गया है। उसी दिन सत्ता पक्ष अपना फ्लोर टेस्ट करेगा। राज्यपाल का अभिभाषण भी होगा। दूसरे दिन अभिभाषण पर वाद विवाद होकर सत्र समाप्त होगा। बता दें कि राज्यपाल की तरफ से 10 दिनों के अंदर बहुमत साबित करने का निर्देश दिया गया था, जिसे 5 फरवरी को ही पूरा कर लिया जाएगा। राजीव रंजन को महाधिवक्ता बनाया गया है। बताते चले कि फिलहाल गठबंधन की सरकार 47 विधायकों का दावा कर रही है और ऐसे में कागज पर हस्ताक्षर 43 विधायकों के ही हैं और झारखंड विधानसभा 81 सीटों वाली है। बहुमत साबित करने के लिए सत्ता पक्ष को 41 विधायकों की जरूरत है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद की सरायपाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सर्चिंग के दौरान पुलिस ने नकली नोटों की बड़ी खेप पकड़ी है। बताया भी जा रहा है कि पुलिस ने 3 करोड़ 80 लाख के नकली नोट सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और आरोपी पिकअप वाहन में साड़ियों की आड़ में छिपाकर ये नकली नोट सारगढ़ से रायपुर ले जा रहा था। तस्कर के पास से पुलिस ने 500 के नकली नोट के 750 बंडल जब्त किए हैं। पुलिस ने तस्कर के खिलाफ धारा 489 ख के तहत की गई कार्रवाई करके आगामी जांच शुरू कर दी है। सरायपाली पुलिस ने अग्रसेन चौक सरायपाली में घेराबंदी करते हुए वाहन को रोका है, जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति बैठा हुआ था। व्यक्ति का नाम अरुण सिदार बताया जा रहा है, जो सरायपाली थाना सारगढ़ का रहने वाला है। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो अरुण सिदार ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया और उसके वाहन की तलाशी ली गई तो वाहन में साड़ियों के नीचे 4 प्लास्टिक बोरी जिसके अंदर 500 रुपए के कुल 760 बंडल पुलिस ने बरामद किए हैं। तो छत्तीसगढ़ के महासमुंद की सरायपाली का ये पूरा मामला है, जहां पर पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। सर्चिंग के दौरान पुलिस ने नकली नोटों की एक खेप बरामद की है। पुलिस ने 3 करोड़ 80 लाख रुपए के नकली नोटों को पकड़ा है। बता दें एक व्यक्ति को भी इसमें गिरफ्तार किया गया है। पिकअप वाहन में साड़ियों की आड़ में ये नकली नोट छुपाकर लेकर जाए जा रहे थे और पुलिस के पास से तस्कर के पास से पुलिस ने 500 रुपए के नकली नोटों के 750 बंडल बरामद किए हैं। पुलिस ने तस्कर के खिलाफ धारा 489 ख के तहत कार्रवाई करके आगामी जांच शुरू कर दी है। सरायपाली पुलिस ने अग्रसेन चौक सरायपाली में घेराबंदी करते हुए वाहन को रोका और फिर उसमें तलाशी ली, जिसमें 500 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए। ऑपरेशन मुस्कान अभियान के तहत साल्हेवारा पुलिस को मिली दूसरी सफलता, नाबालिग बालिका को किया गया बरामद। बता दें कि थाना साल्हेवारा जिला के सीजी में प्रार्थी कर दिनांक 30 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट माफ कीजिएगा, आपको बता दें कि 30 दिसंबर को रिपोर्ट इसमें दर्ज कराई गई थी, जिसमें उसकी नाबालिग लड़की दिनांक 29 दिसंबर को अपने दादा के घर पर जा रखी थी। कहकर निकली है कि जो अब तक घर नहीं आई है। आसपास इसके रिश्तेदारों में भी पता किया गया, कहीं पता नहीं चल पाया है। नाबालिग बालिका को किसी अज्ञात आरोपी द्वारा बहला फुसला कर ले जाने की आशंका पर रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध थाना साल्हेवारा में जांच शुरू की गई है। अपराध के मामले को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेहा पांडे के निर्देशन में थाना साल्हेवारा पुलिस द्वारा अपहृत बालिका का लगातार पता शेयर किया जा रहा था। इस दौरान मुखबिर की सूचना मिली और गुम बालिका अपहृता आरोपी दीपक विश्वकर्मा जिला पुणे महाराष्ट्र में होने की
पूर्ण संभावना है। सूचना पर विशेष टीम का गठन कर दिया गया है। महाराष्ट्र रवाना कर दिया गया है, जो जिला पुणे के महाड़ में रोजी मजदूरी करते हुए मिले हैं। बालिका को आरोपी के कब्जे से बरामद कर दोनों को साथ लेकर टीम वापस आई है। लगभग 3 महीने से वेतन नहीं मिलने से नाराज नगर निगम के नियमित और अनियमित सफाई कर्मचारियों ने नगर निगम कार्यालय का घेराव करते हुए हड़ताल शुरू कर दी। राजनांदगांव नगर निगम में कार्यरत नियमित, अनियमित एवं ठेका सफाई कर्मचारियों को लगभग 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। बार बार वेतन देने का निवेदन करके थक चुके सफाई कर्मचारियों ने 1 फरवरी से हड़ताल में जाने की चेतावनी आवेदन के माध्यम से पूर्व में ही दे दी थी और बताई भी जा रहा है कि 31 जनवरी तक वेतन का भुगतान नहीं होने के चलते आज सुबह सभी सफाई कर्मचारी नगर निगम परिसर पहुंचे और वेतन नहीं मिलने को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए नारेबाजी की गई। हड़ताल पर भी बैठ गए। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि नगर निगम के अन्य कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलता है और लेकिन सफाई कर्मचारियों को 3-4 महीने बीतने के बाद भी वेतन नहीं दिया जाता है। वहीं उन्होंने कहा कि उनकी पीएफ की राशि भी लगभग 2 वर्षों से जमा नहीं हो पा रही है। नगर निगम परिसर में नारेबाजी करते हुए सफाई कर्मचारियों ने वेतन नहीं मिलने से परिवार के सामने आर्थिक संकट की बात कही है। वहीं सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से शहर की साफ सफाई व्यवस्था भी ठप सी हो गई है। अपने प्रदर्शन के दौरान सफाई कर्मचारियों ने नगर निगम परिसर का घेराव करते हुए वेतन भुगतान नहीं होने तक हड़ताल जारी रखने की बात कही है। सूरजपुर जिले में शिक्षा विभाग ने एक अभियान की शुरुआत की है, जिसे पालक बालक का नाम दिया गया है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य बच्चों और उनके परिजनों को एक मंच पर लाना था और शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाना है। शिक्षा विभाग के अनुसार यदि छात्रों को स्कूल में कोई भी समस्या होती है तो कई बार वहां वह शिक्षक को नहीं बताकर अपने परिजनों को बताते हैं और ऐसे में परिजन उन समस्याओं को स्कूल और शिक्षा विभाग तक पहुंचाए और इस उद्देश्य से इस खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्रों के साथ उनके परिजनों ने भी हिस्सा लिया, जहां छात्रों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्काउट, साथ ही हाथ से बने हुए वैज्ञानिक उपकरणों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। जिले में ये पहली शुरुआत है जहां पर बच्चों और अभिभावकों को लेकर एक मंच पर लाकर शिक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए चर्चा की गई। नर्मदापुरम में पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या करने के मामले में देहात थाना पुलिस ने पत्नी समेत 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मृतक कमल किशोर जोशी की पत्नी योगिता और उसकी सहेली पप्पी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में केस दर्ज किया है। आत्महत्या से पहले युवक द्वारा लिखे सुसाइड नोट की राइटिंग को उसके हस्ताक्षर से मैच करने और जांच के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। महिला और उसकी सहेली को कोर्ट में पेश किया गया है, जिसके बाद दोनों को जेल भेज दिया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ किया है। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 17 जिलों के 264 अनाधि मुख्यमंत्री ने बताया है कि इससे पहले भी वर्तमान सरकार द्वारा प्रदेश में अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया जा चुका है। आज की 264 कॉलोनियों का मिलाकर अब ये संख्या 2101 हो जाएगी। नगर एवं ग्राम आयोजन विभाग की नियमित होने वाली 91 कॉलोनियों में पानीपत में 14, पलवल में 44, पंचकुला में 21 और महेंद्रगढ़ में 12 कॉलोनियों को नियमित किया गया है। इसी प्रकार शहरी स्थानीय विभाग की 133
73 कॉलोनियों में अंबाला की 7, जींद की 3, हिसार की 4, रोहतक, कुरुक्षेत्र और पानीपत की 11-11, सिरसा और फरीदाबाद की 5-5, पलवल और करनाल की 9-9, पंचकुला की 3, सोनीपत की 41, गुरुग्राम की 44, कैथल और नूह की 2-2 और भिवानी की 6 कॉलोनियां शामिल हैं। इन कॉलोनियों में नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं जैसे सड़कें, सीवरेज, जलापूर्ति और स्ट्रीट लाइट उपलब्ध करवाई जाएगी। बीती रात मुंबई चैंबूर इलाके में सिद्धार्थ कॉलोनी के एक घर में सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। इस हादसे में 9 लोगों के घायल होने की खबर है। जख्मी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं आग में जलने के कारण कई मरीजों की हालत खराब बताई जा रही है। राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय बंजारा बस्ती खंडेला में बच्चे उस समय चहक उठे जब भामा शाहू द्वारा उनको स्वेटर और शिक्षा संबंधी जरूरी सामान पुरस्कार स्वरूप दिए गए। विद्यालय प्रबंधन ने बताया है कि खेमचंद सैनी और भागवानी देवी ने स्कूल पहुंचकर बच्चों के बीच उनको उपहार स्वरूप नए स्वेटर और शिक्षा संबंधी वस्तु भेंट की। इस दौरान मासूम बच्चों में खुशी की लहर दौड़ गई और इस अवसर पर रवि कुमार सैनी, सरपंच सुभाष, राशन डीलर सीताराम एवं विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। स्कूल प्रबंधन ने भामा शाहू का आभार व्यक्त किया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।